Hello, dear students. I am your teacher Kiran. You're watching A to Z Learning. Today is 7th July 2020, and I'm going to teach you Chapter 1 Economics Standard 9. Today, we are going to learn about two important topics of this chapter. So, let's start. First is cropping pattern of Palampur. Okay, there are three types of cropping pattern. First is single cropping pattern. As it name sound, in this one single crop is grown during a year. Okay, क्या कहता है ये कि सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो साल में एक बार ही एक ज़मीन के टुकड़े से जो फसल उपजाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न. नेक्स्ट इज अबाउट डबल क्रॉपिंग पैटर्न. ये क्या है? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टू क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल के अंदर ही आप एक ज़मीन के टुकड़े से दो फसल को कम से कम लेते हो, प्रोड्यूस कर लेते हो, तो ये डबल क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है. एंड थर्ड इज मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न. इसमें क्या होता है? 3 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ सिंगल ईयर. इस क्रॉपिंग पैटर्न में आप देखते हो कि 3 या 3 से ज़्यादा फसल आप एक साल के अंदर ही सेम पीस ऑफ लैंड से ले लेते हो. ये तीनों क्रॉपिंग पैटर्न आपको क्या बता रहा है? सिंपली ये कह रहा है कि सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न में जो हो रहा है दैट मीन कि उस ज़मीन पे आप वहाँ पे किया जाता है. जो ज़मीन बहुत फर्टाइल नहीं है तो वो साल में सिर्फ एक बार फसल देती है. लेकिन डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर फसल अच्छी होगी. दैट मीन कि वो लैंड बहुत अच्छा है तभी वहाँ पे फसल अच्छी होगी. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फार्मिंग मेथड ऑफ पालमपुर. यानी पालमपुर में कौन कौन से फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स. कौन कौन से हैं वो? तो पहला ही है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड. ओके, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है क्या? तो आप एक बार देखो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में सिंपली वो सारे टूल्स आ जाते हैं जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जनरेशन से ये वर्क हो रहे हैं या हमारे फार्मर्स ये कर रहे होते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इट इज़ बीइंग यूज फ्रॉम मेनी जनरेशन्स. ये हमारे यहाँ बहुत ही जनरेशन से वर्क हो रहा है और इसलिए ये ट्रेडिशनल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो आप देखो सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट फार्मर्स वर्क विथ ट्रेडिशनल वुडन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. यानी फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जो भी जो आप बोलते हो ना, हल का इस्तेमाल करना या फावड़ा, कुछ इस तरह की चीज़ जो बेसिक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं फार्मर्स. और ज़्यादातर ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जो आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी ज्योग्राफी वगैरह में, तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स खुद ही मिलकर कर लेते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. आपने नोटिस किया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग इनके बूते होता है. और एक चीज़ यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि वो लोग सीड्स भी नॉर्मल ही इस्तेमाल करते हैं. यानी जो फसल प्रोड्यूस किया उसी से जो कुछ सीड बच जाते हैं उसको वो रख लेते हैं और वो नेक्स्ट फिर उसी सीड से ग्रो करते हैं फसल. बट रिजल्ट क्या निकलता है? लो प्रोडक्टिविटी. ओके, यानी रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है अगर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो सिंपली ये प्रोडक्शन कम देता है. फार्मर्स की कंडीशन बहुत अच्छे नहीं रहते ऐसे ऐसे प्रोडक्शन की वजह से. यानी वो बेसिक सी चीज़ है कि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, उनके पास सरप्लस नहीं बचता. सो ये इस टॉपिक का ये था. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड इसको आप बोल रहे हो. तो इसका नाम ही आपको बता रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड मीन्स क्या. वो सारी चीज़ जो मॉडर्न वे में यूज़ किए जाते हैं. आप देख रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इंक्लूड्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इरिगेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा. यानी ये हर वो चीज़ का इस्तेमाल करता है जो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ आपको इशारा दे रहा है, बता रहा है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मशीनरीज़ है. तो वहाँ पर पालमपुर में एक तरफ तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड तो हो ही रहे हैं बट साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी जो है यूज़ किए जा रहे हैं और बड़े लेवल पे यूज़ किए जा रहे हैं. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में आपको
कि पालमपुर जो है वो बहुत ही डेवलप्ड विलेज है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इट यूजेस हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत जो है अच्छी वैरायटी का जो है सीड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट यूजेस केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फसल को कुछ ऐसे चीज़ों से बचाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, जो केमिकली फर्टाइल करते हैं आपकी लैंड को। और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपकी फसल को नुकसान से बचाया जा सके। और उसके बाद क्या है, इट यूजेस ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स एज सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न टूल्स। ये हर वो चीज़ का इस्तेमाल करता है जिससे कि फसल जो है वो अच्छी हो। तो जब भी आप नोटिस करते हो ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जब इस्तेमाल करते हो, तो ऑटोमेटिक उसमें आपको इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड कॉस्टली होती है बनिस्बत ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड कॉस्टली होने के साथ साथ रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देती है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जो है बहुत लो प्रोडक्टिविटी देता है, वहीं मॉडर्न फार्मिंग मेथड का रिजल्ट क्या कहता है कि ये कम से कम 3 गुना ज़्यादा बढ़ाकर आपको फसल देते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स। यानी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो सिंपली आप ये नोटिस करते हो कि पालमपुर के लोग जो हैं दोनों तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर आपने बुक देखा है तो आप खोल के एक बार चेकआउट करना, वहाँ लैंड का साइज़ भी अलग अलग है। एक चीज़ और मैं यहाँ इंक्लूड कर दूँ कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड की चर्चा जब हम कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो फार्म का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जबकि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में जो फार्म का साइज़ होता है छोटा होता है। इसीलिए वो ट्रेडिशनल टूल्स की मदद से की जा सकने वाली होती है। इसमें जो है मनी भी आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें मनी भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। ओके, दैट्स इट डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़िए और ध्यान से देखिए। आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे बात होनी चाहिए या और ज़्यादा इस पे जो है फोकस किया जाना चाहिए इसी टॉपिक पे, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कोई और टॉपिक जो आपने अब तक पढ़ लिया है पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बता सकते हो। बस इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।